खबर बिजनौर से, जहां कुएं में गिरा गुलदार। तो सूचना पर वन विभाग की टीम, गुलदार के रेस्क्यू में जुटी टीम, थाना शिवाला कला इलाके की ये पूरी घटना बिजनौर से आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में गिरा गुलदार, तो जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। वन विभाग की टीम सूचना पर मौके पर पहुंची है और कुएं में गिरे इस गुलदार को यहां से निकालने का काम जारी है। तो थाना शिवाला कला इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इस गहरे कुएं में ये गुलदार गिरा पड़ा आपको नजर आ रहा होगा। लगातार इस इलाके में गुलदार की जो चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीर, जहां सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, गुलदार की रेस्क्यू की टीम में लगातार जुटी हुई है। तो लगातार अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बिजनौर से हम दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर उस दौरान की जब कुएं में ये गुलदार गिरा। लगातार इस इलाके में चहलकदमी, सक्रियता जो है वो इस गुलदार की देखने को मिल रही थी, जिसके चलते लोग खौफजदा भी थे। दूसरी तस्वीर रेस्क्यू टीम की तरफ से, जब इस गुलदार का रेस्क्यू कर लिया गया। तो पिंजरे में गुलदार को कैद कर यहाँ से अब सुरक्षित जगह पर उसको पहुंचाने के लिए टीम की तरफ से कवायद जारी है। तो बिजनौर में पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो जंगली जानवरों का आतंक इन दिनों जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। ये बहराइच की दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज ये पहली तस्वीर जो आज की ताज़ा तरीन है, सुबह 6 बजे कार्रवाई करते हुए इस आदमखोर पर शिकंजा कसा गया जो पिंजरे में कैद हो गया, यानी 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। दूसरी तस्वीर 29 अगस्त की है, जब चौथे भेड़िए पर शिकंजा कसा गया था और उसके बाद से ही लगातार 5वें और 6ठे आदमखोर की तलाश लगातार जारी थी, जिसमें से 5वें को भी पकड़ लिया गया है। अब 6ठे आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। तो देखिए पहला भेड़िया, दूसरा भेड़िया, तीसरा, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिनमें से 5 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। किस तरह से उनको यहाँ पर उन पर शिकंजा कसा गया है उसकी बानगी इस तस्वीर में आपको नजर आ रही होगी। अब 6ठे की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही है और जानकारी के मुताबिक जहाँ से 5वें भेड़िए को पकड़ा गया है वहीं पर ही 6ठे की जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई है। इस आदमखोर को भी जल्द पकड़ने की बात टीम की तरफ से कही जा रही है। तो पिंजरे में कैद भेड़ियों की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो झुंड था जो इस इलाके में लगातार एक्टिव देखा जा रहा था। 10 लोगों को अब तक निवाला बना चुके हैं ये आदमखोर, जिनमें से अब 5 को पकड़ लिया गया है। पहले की अगर बात करें तो पहले 4 में से 2 नर 2 मादा बताए जा रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया। और आज सुबह 6 बजे बहराइच से जो महकी इलाका है वहां से इस 5वें भेड़िए को भी पकड़ा जा चुका है। तो 5वें भेड़िए पकड़े जाने के बाद अब बहराइच के लोगों की तरफ से भी राहत की सांस यहां पर ली गई है, क्योंकि ऐसे में अगर बात करें पुरुषों की तो वो रत जगह करने को मजबूर हैं। महिलाएं अपने बच्चों को लेकर घर में कैद होने को मजबूर। वहीं मिर्जापुर में जंगली जानवर का आतंक देखने को मिल रहा है। जंगली जानवर ने मां बेटी पर किया हमला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में मां बेटी बुरी तरह से घायल, लोगों ने भेड़िए होने के लगाए कयास। तो हमले की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। कछुआ थाना क्षेत्र के कोहड़िया गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे। तो देखिए तस्वीर भी सामने आई है मौके से। तो यहाँ पर भेड़िए के होने की आशंका ग्रामीणों की तरफ से जताई गई है। उस दौरान की तस्वीर जब महिला और उसकी बेटी पर यह हमला बोला गया, किस तरह से महिला बचने की कोशिश करती है, लेकिन इस दौरान दोनों मां बेटी घायल हो जाती है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मिर्जापुर से भी देखिए तस्वीर जंगली जानवर के आतंक की। हालांकि अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि जो जंगली जानवर है वो भेड़िया है या कोई और जानवर। वहीं राजधानी लखनऊ के कार्यक्रम में जंगली जानवरों के आदमखोर होने पर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जंगल में जलभराव होने से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हैं। हर साल इन दिनों में मानव और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। सीएम ने कहा है कि ये समय है, हमें इनसे बचाव के लिए काम करने की जरूरत है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के तमाम राज्यों में चीजें हमें इस सीजन में हर वर्ष देखने सुनने को मिलता है कि वन्य जीव हिंसक हो रहे हैं। वन्य जीव और मानव में आपस में संघर्ष के कारण जनहानि हो रही है। स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए तात्कालिक रूप से चिंता का विषय बनता है, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जनहानि एक परिवार की जनहानि होती है, समाज की जनहानि होती है। और यह जो हानि है
इसके कारण बहुत सारे परिवार अनाथ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब किसी वन्य जीव के कमांड एरिया में जल भराव होगा, अतिक्रमण होगा, तो वह उससे दूसरे क्षेत्र की तरफ पलायन करेगा और आसानी से मानव बस्तियां इसकी चपेट में आती हुई दिखाई देती है। हमें इसके लिए स्वयं प्रशिक्षित होना है और फिर स्थानीय नागरिकों को गाइड के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना है।